देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और जो भी हम करते हैं, कोई इस पार्टी में करता है, वो सब केंद्रीय नेतृत्व तय करता है और जो भी नेतृत्व तय करेगा उसके लिए मैं तैयारी करूंगी। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। देश के केंद्र में एक बार फिर से काफी ज्यादा हलचल मच चुकी है। सियासत और भी ज्यादा गर्माती हुई देखी जा रही है। वो ऐसा है अमृतकाल का बजट। जी हाँ, आपको बताते चले कि मोदी सरकार के आखिरी पूर्ण बजट और अमृतकाल के बजट का ऐलान हो चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीते कल इस बात का ऐलान किया कि आखिरकार इस बजट में क्या कुछ सस्ता होगा और क्या कुछ महंगा होगा। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर विपक्ष में भी काफी ज्यादा हलचल मची हुई है। विपक्ष जहाँ एक तरफ इस बजट को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने इसे मित्रकाल का बजट बता दिया, तो वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इस बजट को लेकर अपनी बात रखी। पीएम नरेंद्र मोदी को वह आभार व्यक्त करती हुई नजर आई हैं और निर्मला सीतारमण के इस फैसले को उन्होंने स्वीकार किया है और कांग्रेस पर निशाना साधती हुई देखी गई है, साथ ही साथ पूरे ही विपक्ष पर। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए यादव कुनबे की छोटी बहू भाजपा से नेत्री अपर्णा विष्ट यादव के बारे में। अपर्णा विष्ट यादव जो बीते साल 2022 में यूपी के विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी में शामिल हो गई और अब अपर्णा लगातार मोदी सरकार के फैसलों को स्वीकार करती हुई देखी जा रही है। आपको बता दें कि हाल ही में अपर्णा विष्ट यादव उत्तराखंड पहुंची। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से उन्होंने मुलाकात की है और साथ ही साथ बजट को लेकर भी उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी है। जी हाँ, आपको बताते चले कि अपर्णा विष्ट यादव लिखती है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से लखनऊ आगमन पर उनकी भेंट हुई और अब देखा जाए तो यहाँ पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से उन्होंने मुलाकात तो की है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर अपर्णा विष्ट यादव ने उत्तराखंड पहुंचकर अपनी बात भी रखी है। बजट को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है ये आपको बताना चाहेंगे। दरअसल आपको बता दें कि अपर्णा विष्ट यादव केंद्र सरकार के फैसले को स्वीकार करती हुई देखी गई है। उन्होंने केंद्र सरकार के बजट को महिलाओं के लिए मील का पत्थर बता दिया है। अपर्णा विष्ट यादव हाल ही में उत्तराखंड के उत्तरकाशी पहुंची, काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन की, पूजा की और अब अपर्णा विष्ट यादव ने अपनी बात भी रखी है। आपको बता दें कि अपर्णा मायके डुंडा ब्लॉक के सैनी में होने वाले धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होने के लिए पहुंची। अपर्णा विष्ट यादव यहां पर हेलीकॉप्टर से हेलीपैड मातली पहुंचने के बाद उत्तरकाशी सड़क के जरिए यहां पर पहुंची और उन्होंने यहाँ पर पूजा अर्चना कर देश की खुशहाली की कामना की। लेकिन मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, केंद्र सरकार के बजट में महिलाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। ये बजट महिलाओं के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इस तरह से अपर्णा विष्ट यादव ने खुलकर अपनी बात रखी। तो वहीं उनके पिता अरविंद विष्ट ने अपने घर में 5 दिवसीय अनुष्ठान रखा है और इसी वजह से अपर्णा विष्ट यादव अपने घर पहुंची है। अपर्णा विष्ट यादव के जो पिता है उत्तर प्रदेश में सूचना आयुक्त के पद पर चुके हैं। तो फिलहाल देखा जाए अपर्णा विष्ट यादव इस बजट को स्वीकार करती हुई नजर आई। अब देखना यह दिलचस्प होने वाला है कि आने वाले समय में मेयर पद की दावेदारी को लेकर अपर्णा का नाम लगातार चर्चा में बना हुआ है। योगी सरकार आखिरकार यहां पर कौन सी सीट से उन्हें टिकट दे सकती है लोकसभा चुनाव में, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं यहाँ पे करीबन 14 वर्षों के बाद आ रही हूँ। हालांकि देहरादून, हरिद्वार और बद्रीनाथ जी का दर्शन मैं बीच बीच में करती रही, पर अपने पैतृक गांव में 14 साल के बाद आ रही हूँ और आज मैं अपनी दादी से और अन्य जो मेरे सारे रिलेशंस में है, पूरा परिवार इकट्ठा है और ये बहुत ही भव्य और दिव्य पाठ है भगवान नागराजा का। मैं भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे यहाँ पर सकुशल उन्होंने पहुँचाया और मैं आशा करती हूँ, कामना करती हूँ कि भगवान मुझे आशीर्वाद दे, जिससे कि मैं जन सेवा का जो कार्य मैंने लिया है उसको मैं अच्छे से निभा पाऊँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और जो भी हम करते हैं, कोई इस पार्टी में करता है, वो सब केंद्रीय नेतृत्व तय करता है और जो भी नेतृत्व तय करेगा
उसके लिए मैं तैयारी करूंगी। तो मुझे लगता है कि बाकी जिस भी दिशा में हम सभी कार्यकर्ताओं का, हम सभी सेवकों का काम है कि हमें पार्टी को मजबूती देनी है, हमें अपने नेतृत्व को मजबूती देनी है, वही काम मैं करूंगी। जी।